बांग्लादेश में ताज़ा घटनाक्रम है, उसके तहत बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस्तीफे का फैसला लिया है। इनके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से बातचीत के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। उबैदुल हसन चीफ जस्टिस थे बांग्लादेश के, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं चीफ जस्टिस उबैदुल हसन, और अब राष्ट्रपति से बात करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। छात्र प्रदर्शन के दौरान उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं। मनीष पहुंच चुके हैं बांग्लादेश में, ग्राउंड जीरो पर हैं। TV9 भारतवर्ष पहला न्यूज़ चैनल है, भारतीय न्यूज़ चैनल, जो बांग्लादेश में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। मनीष, आप वहां ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, अब हम बेहतर तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस है उनका इस्तीफा हुआ है, उसके बारे में क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? लोगों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट था और क्यों उन्होंने ये इस्तीफा दिया है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढाका में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने में, यानी सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट के सामने में ही। और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, जिनके अगुवाई में ये फैसला हुआ था और जिसके बाद से प्रोटेस्ट मार्च हुआ था। अभी तक ये खबरें आ रही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ तो ये सब भी इंतजार कर रहे हैं जब इन्हें ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिले, जब आधिकारिक तौर पर ये कम्युनिकेशन मिले। दादा, you have information whether Supreme Court Chief Justice has resigned? Yes. He has resigned. He has resigned? Yes. So you got official confirmation? This is not official, but he has taken a decision that he will resign, and we demand that he have to resign because he is involved in the killing of students, the mass people. तो इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं, मेरे कैमरा सहयोगी गंगा आपको पहले दिखाना चाहेंगे तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने से TV9 आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में लोगों ने यहाँ बांग्लादेश के छात्रों का प्रदर्शन देखा था और उसी प्रदर्शन का नतीजा था कि 5 अगस्त को शेख हसीना को यहाँ से जाना पड़ा, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तीफा की मांग आई, और उसको लेकर यहाँ पर लगातार आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, और जिसका परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दी है, ये बात कही जा रही है। तो एक और सफलता अगर आप कहें तो यहाँ पर है। देखिए पिछले कई घंटों से हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, ढाका के अलग अलग लोकेशन पर जा रहे हैं। एक अलग तरह की तस्वीर यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगी। बीते कई दिनों के बाद आज आपको दिखेगा कि सड़कों पर सेना मौजूद है, लेकिन सब कुछ, चाहे वो ट्रैफिक हो या दूसरी और तमाम तरह के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ें, वो स्टूडेंट्स खुद हैंडल कर रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हैंडल कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां वो कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ जो उनकी मांग है या जो बांग्लादेश में रिफॉर्म्स को लेकर उनकी मांग सब थी, उनको चलते हुए, और इस वक्त TV9 के कैमरे के जरिए पूरी दुनिया भर में दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट है। दादा, दिस प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू, हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू आफ्टर द रेजिग्नेशन? अजीशु, मेरा आप अपने सवाल करिए। आप पूछे सवाल मनीष, आप पूछे, फिर मैं बात करती हूँ। आप पहले लोगों से बात करें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कि स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के ठीक मुख्य गेट के सामने खड़े हैं और लगातार यहां पर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मांग उनकी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तीफा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तीफा हो गया है, ऐसी जानकारी इन्हें मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद भी देखिए इस तरीके से तो लगातार जो बांग्लादेश में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दादा, कैन यू स्पीक हिंदी लिटिल बिट? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट? ओके दादा, ये खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया, तो अभी कब तक आप लोगों का प्रोटेस्ट चलेगा? हमें सुना, बट ऑफिशियल नहीं सुना। ऑफिशियल सुना मगर नहीं सुना है ऑफिशियल। तो यहाँ पर जो आप लोग हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा मांगना है हसीना का फुल जुडिशियल रीजन करना है, ट्रायल होना है जी। यस, রিজন করনা, তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাব। এর আগে যাব না। হাসিনার ফুল আপনার এটা জুডিশিয়াল রিজন করা লাগবে, পদত্যাগ করতে হবে, তারপর আমরা এখান থেকে আমাদের আন্দোলন শেষ করব। तो यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार देखिए, लगातार लोगों की भीड़ भी आती है और इनके बीच का कम्युनिकेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन इनके साथ ही देखिए
बांग्लादेश से जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिस विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रिजाइन करना पड़ा है। लेकिन अभी भी छात्र इंतजार कर रहे हैं जब आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस ने अभी रेजिग्नेशन दिया है, उनके खिलाफ छात्रों की ये बड़ी मांग थी, क्योंकि छात्रों का कहना है कि उनके लिए जो भी फैसले आए वो जुडिशरी के द्वारा आए, यानी शेख हसीना जुडिशरी का इस्तेमाल करी थी, ये आरोप है छात्रों का। तो दरअसल किस तरह के आरोप छात्रों के हैं और क्या वो चाहते हैं, क्योंकि क्या सिर्फ चीफ जस्टिस के इस्तीफे से ही बात बनेगी या इसके अलावा भी और कुछ और उनकी अभी मांगे हैं, तो क्या क्या मांगे और हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए छात्रों का कहना यही है कि शेख हसीना ने जुडिशरी का इस्तेमाल किया था और जुडिशरी ने शेख हसीना के एजेंडे को लागू किया, और उसी वजह से जब कोटा को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, चाहे वो पुलिसिया कार्रवाई हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसीलिए इस वक्त छात्र चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को न सिर्फ रिजाइन करना पड़े बल्कि जवाबदेही भी तय हो। जवाबदेही शेख हसीना की तय हो, जवाबदेही चीफ जस्टिस की तय हो, या उन तमाम लोगों की तय हो जिनकी वजह से निर्दोष लोगों को जान देनी पड़ी, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सरकार के कहने पे, उन लोगों को के खिलाफ ये मुकदमा चलाना चाहते हैं। तो इसीलिए इससे साफ तौर पर है कि छात्रों ने पहला एक अचीवमेंट किया जब शेख हसीना गद्दी छोड़कर गई। छात्रों को दूसरी सफलता मिली जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक सरकार बनी। छात्रों को तीसरी सफलता मिली जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा। अब छात्र चाहते हैं कि इसके आगे चाहे शेख हसीना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ये वो लोग हैं जिनके कहने पर बेगुनाहों पर गोलियां चली, जिनके कहने पर लोग मारे गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि एक तरफ छात्र जहां स्थिति को सामान्य बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जो बड़ा लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी कड़ी में मनीष, क्योंकि हम देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट में भी कुछ महिला स्टूडेंट्स भी, छात्र भी मौजूद हैं। क्या ये पूरी तरह से छात्रों का ही इस वक्त जमावड़ा है जहां पर आप मौजूद हैं? ये सब तमाम छात्र हैं, क्योंकि महिला छात्र भी हमें दिख रही हैं इसमें मौजूद हैं, तो सिर्फ छात्र हैं इसमें, इस प्रदर्शन में? जी मनीष, आपको आवाज आ रही है? आप कोशिश करें कुछ और लोगों से भी बात करें। यहाँ पर महिला छात्र भी मौजूद हैं, अगर कोई आपसे उनसे भी अगर बात हो पाए। साथ ही ये कि क्या ये सिर्फ छात्रों का ही प्रदर्शन है? আমরা